नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है और इस दिन आपको शहद की एक बूंद से माता रानी के सामने बहुत ही अचूक उपाय करना है। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में धन धान्य की बहुत ज्यादा समस्या है, जिनके जीवन में आर्थिक समस्या है, धन प्राप्ति के मार्ग उन्हें दिखाई नहीं पड़ते हैं और धन खर्च होने के नए नए रास्ते बन जाते हैं, या फिर जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी में कोई न कोई रुकावट आ जाती है। तो इन दोनों कार्यों में जिनको रुकावट आ रही है, जिनको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है या फिर जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, इन लोगों को यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए जानते हैं क्या है गुरुजी द्वारा बताया गया वो उपाय। लेकिन इससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गुप्त नवरात्रि के बहुत ही दिव्य दिन चल रहे हैं और गुरुजी ने कहा कि इन दिनों में हम अगर अपने पूरे भाव से, पूरे मन से कोई उपाय करते हैं तो माता रानी की कृपा से तथा महादेव की कृपा से हमारी सारी मनोकामनाएं जरूर परिपूर्ण हो जाती है। जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य बना हुआ है, जिनके भाग्य में धन कमाने की लकीरें ही नहीं हैं, जिनका भाग्य पूरी तरह से धन के विपरीत है, जिन्हें माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त नहीं हो रही है, अगर ऐसे व्यक्ति भी इस अचूक उपाय कोई गुप्त नवरात्रि के दिनों में करते हैं तो गुरुजी ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं आपके जीवन में धन प्राप्ति के ऐसे ऐसे नए मार्ग माता लक्ष्मी की कृपा से खुलेंगे जिनके विषय में आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आपको ये उपाय धन प्राप्ति के लिए जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ एक पान के पत्ते की। एक पान का पत्ता आप कहीं से भी ले लेंगे। फिर उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी थोड़े से शहद की और साथ ही साथ आपको मिट्टी का दीपक या फिर आटे का दीपक ले लेना है। अगर आप शुद्ध आटा मार कर अपने घर पर दीपक बना सकते हैं तो आप उस दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी का या आटे का, दोनों में से किसी भी दीपक का इस्तेमाल कर लें और इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के मंदिर के सामने। आपके घर में माता रानी के स्वरूप की कोई भी फोटो या प्रतिमा हो, चाहे आपकी कुलदेवी की फोटो हो, चाहे माता पार्वती की फोटो हो, चाहे माता कुष्मांडा की फोटो हो, चाहे माता लक्ष्मी की फोटो हो, किन्हीं भी माता के स्वरूप की फोटो, उनके सामने आपको पहुंच जाना है। आप सबसे पहले आप जो एक दीपक लेकर गए हैं उस दीपक को माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप जो पान का टुकड़ा लेकर आए हैं वह माता रानी की फोटो या प्रतिमा के सामने रख देंगे और पान के चिकनी तरफ आपको श्री लिखना है। पान की चिकनी तरफ आपको शहद से अपनी अनामिका उंगली से श्री बना देना है। देखिए, जिन लोगों के जीवन में धन की समस्या है उनको अपनी अनामिका उंगली से पान के पत्ते की चिकनी तरफ यानी चिकनी वाली साइड में श्री लिख देना है। और जिन लोगों के जीवन में विवाह की समस्या है, विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह समय से हो नहीं पा रहा है, तो उनको पान के पत्ते के चिकनी तरफ सिर्फ शहद लगा देना है। थोड़ा सा शहद भी आप लगा सकते हैं या फिर पूरे पत्ते में भी आप शहद लगा सकते हैं। देखिए, अगर आपको अनामिका उंगली के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको बता दे कि आपकी हाथ में जो पांचों उंगलियां हैं, इसी में से जो चौथी उंगली होती है इसे अनामिका उंगली कहते हैं और इसी उंगली से आपको श्री भी लिखना है और इसी उंगली से आपको शहद भी लगाना है। अगर धन की समस्या है तो श्री लिख दीजिए और अगर विवाह की समस्या है तो शहद लगा दीजिए। उसके बाद माता रानी के सामने बैठकर आपकी जो भी समस्या है इसका स्मरण करते हुए आप कम से कम 108 बार ओम ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। देखिए, ये माता रानी के दिव्य दिनों के लिए बहुत ही अचूक मंत्र है। यह दिव्य मंत्र आपके सारे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होगा। इसलिए इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जरूर से जरूर करिएगा। इस मंत्र का जाप करने के बाद ये पान का पत्ता उठाकर आप किसी भी देवी माता के मंदिर में रखकर आ सकते हैं।
और अगर माता रानी के मंदिर आप नहीं जा सकते हैं तो आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो उस शिवालय में आपको यह पान का पत्ता रख देना है। देखिए शिवालय में आपको रखना कहाँ है। शिवालय पहुंचकर आप शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्त कमल वाला स्थान होता है वहीं पर आपको यह पान का पत्ता रख देना है। अगर आपको माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको बता दे कि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है यानी शिवलिंग जो जुड़ा हुआ जिस स्थान पर होता है उस पूरे गोल गोल स्थान को माता पार्वती का हस्त कमल कहते हैं। और इसी स्थान पर आपको यह पान का पत्ता रखना है और फिर से अपनी वही मनोकामना बोल देनी है। गुरुजी कहते हैं कि पान के पत्ते का ये उपाय माता रानी की कृपा प्राप्त कराएगा और साथ ही साथ हमारे महादेव की भी कृपा प्राप्त कराएगा, जिससे इन गुप्त नवरात्रि के दिनों में हमारी मनोकामना जरूर से जरूर परिपूर्ण हो जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए इस उपाय के लिए गुरुजी ने कहा कि ये आप किसी भी विशेष तिथि में कर सकते हैं। आप सप्तमी में भी कर सकते हैं, अष्टमी में भी कर सकते हैं या फिर नवमी में भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप रात के समय में करेंगे क्योंकि नवरात्रि के दिनों में रात्रि का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, इसलिए ये उपाय आपको रात में ही करना है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा कपूर लेना है, साथ ही साथ थोड़ा सा देशी शुद्ध घी लेना है और साथ ही साथ आपको 5 इलायची लेनी है। फिर इसी के साथ आपको एक छोटी सी कटोरी ले लेनी है या कोई भी छोटा सा पात्र ले लेना है। अब देखिए ये सारी सामग्री लेकर आप अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाना है। अगर आपके घर की कुलदेवी की फोटो है तो उनके सामने आप यह उपाय कर सकते हैं, या माता रानी के किसी भी स्वरूप के सामने माता रानी की जो भी फोटोज जो भी प्रतिमा हो, चाहे माता पार्वती की हो या माता कुष्मांडा की हो या दुर्गा माता की हो या शीतला माता की या किन्हीं भी माता की फोटो, उनके सामने आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो कटोरी या अन्य पात्र ले गए हैं उसमें थोड़ा सा शुद्ध देसी घी डाल लीजिए। फिर थोड़ा सा कपूर जो आप लेकर गए हैं वो डाल लीजिए और फिर उसके बाद आप जो 5 हरी इलायची लेकर गए हैं उन हरी इलायची को अपने हाथ में रखिए और माता रानी के बहुत ही प्रिय मंत्र ओम ऐहरी क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 21 बार या 51 बार या 108 बार जितना भी आपके पास समय हो उतनी बार आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। कोशिश करेगा कि आप 108 बार जाप करें। 108 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद आपके जीवन की जो भी समस्या है, चाहे आपके व्यापार में बढ़ोतरी न हो पा रही हो या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हों या फिर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं और या फिर आपके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यानी आपके जिस भी प्रकार की मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करते हुए उसे माता रानी से पूरी करने की प्रार्थना करते हुए ये 5 हरी इलायची आपको इन सामग्री में डाल देना है। फिर उसके बाद यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब ये प्रज्वलित करने के बाद आपको इससे माता रानी की आरती कर लेनी है। देखिए ध्यान रखिएगा इस दीपक का जो धुआं होगा वही आपके घर में सुख शांति लाएगा। आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी तथा सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।